हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका भाई संस्कार राय हमारे इस प्यारे से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि गुरुकुलम की टीम कई महीनों की मेहनत के बाद आज आपके लिए लेकर आई है महारथी बैच। इस बैच में क्या होने वाला है, पहले 5 मिनट की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम आज जो सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जीएस में, उसके बारे में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस महारथी बैच को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि जो भी विद्यार्थी जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारी गुरुकुलम की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही थी और आज जाके हम लोगों ने आज इस बैच को लॉन्च कर पाए हैं। तो सभी प्यारे साथियों को पहले तो इस बैच के लॉन्च होने पर बहुत बहुत बधाई। ये बैच आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस बैच में मैं आपको जीएस के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कराकर, वो भी यूट्यूब पर फ्री में, एकमात्र गुरुकुलम प्लेटफॉर्म ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो यूट्यूब पर बिल्कुल एक सटीक कंटेंट दे रहा है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन में आपका जीएस में ना केवल स्कोर बढ़ेगा, बल्कि आप जीएस की ओर से सिलेक्शन में चांसेस भी बढ़ जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी कहानी। एक आप लोग वादा मुझसे कीजिए कि क्लास देखने के बाद आप लोग 10 मिनट उसको रीड करेंगे, तब जाके ही आपकी जीएस स्ट्रांग होगी। क्योंकि नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब जाके कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको भी मेहनत करना है, मैं भी बहुत मेहनत करूँगा। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो को बहुत यहीं शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी। तो प्यारे साथियों, आज हम पॉलिटी में स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, संविधान सभा का गठन। तो हम पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, पूरे संविधान को पढ़ते हैं। अब पूरे संविधान को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे देश का संविधान कब बना, क्यों बना, किसके द्वारा बनाया गया, किन किन समितियों की में बैठकें हुई, कब क्या हुआ, किसने संविधान बनाने की मांग उठाई, क्या संविधान के पहले किसका राज चलता था। जैसे संविधान तो एक क्या है, नियमों का एक सेट है। तो क्या हमारे देश का संविधान बनने के पहले क्या नियम नहीं थे? तो नियम तो थे, लेकिन हम अंग्रेजों की गुलाम थे। अब अंग्रेजों की गुलाम थे तो जो इंग्लैंड से नियम बन के आ जाते थे, हम भाई उन्हें फॉलो कर लेते थे। अरे हमारे देश के लोग और नियम किसी और देश के, ये तो गद्दारी है गुज्जर भाई, ये तो गद्दारी है। इसलिए क्या हुआ कि हमारे देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये संविधान सभा क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं संविधान सभा। संविधान सभा, मुझे लगता है पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर, मैं बता दूंगा कब स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से क्लास देखने के बाद, या आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, बढ़िया स्टूडेंट हैं, आप साथ में भी लिखना चाहते हैं तो आप साथ में भी लिख सकते हैं मेरे। तो सबसे पहले ये जानते हैं संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने हमारे भारत देश का संविधान बनाया। क्या संविधान लिखते हैं, संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। क्या बनाया भाई? संविधान। संविधान
यानी नियमों की किताब जिससे देश चलता है, बनाया। ठीक है, इतनी बात तो वही क्लियर होगी सभी को कि संविधान सभा का गठन मतलब संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो संविधान बनाया गया है, अब सबसे पहले हमारे देश का संविधान बनाने के लिए किसने मांग उठाई, उनका नाम तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ किसने मांग उठाई। तो सबसे पहले अपने ब्लैक वाला मार्कर लेते हैं और लिखते हैं, एक डेट याद कर लीजिए, 1895। इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर लीजिए और ये डेट 1895 में। तो 1895 में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक, सभी ने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक जी का। तो इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा बनाने की मांग उठाई, संविधान बनाने की मांग उठाई। तो नाम क्या लिखते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे देश के संविधान की मांग की। और अब एक प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कि हमारे देश के संविधान की मांग औपचारिक रूप से सबसे पहले किसने की। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। प्यारे साथियों, मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारे प्यारे साथियों, सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान की मांग, हमारे एक नाम लिख लीजिए आप, M.N. रॉय जी, भाई रॉय लीजिए, M.N. रॉय ने क्या की भाई, सबसे पहले संविधान की मांग की। कैसे की, संविधान की मांग की औपचारिक रूप से। एक मिनट भैया, ये मारकर 2.5 किलो का हाथ है हमारा। M.N. रॉय ने संविधान की मांग, संविधान की मांग कैसे की भाई, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से संविधान की मांग हमारे M.N. रॉय जी ने की। अब कब की, 1934 में। कब भैया, 1934 में। डेट लिख लीजिए कब की, 1934 में। और फिर उसके बाद संविधान की मांग हमारी बहुत ही अच्छी एक पार्टी, जिसका नाम आपने पहले भी सुना है, मुझे पता है। इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने कब की, तो इस नीले मार्कर से लिखते हैं 1934 में। कब की, इनने भी भाई साहब 1934 में की मांग, काय की भाई, संविधान की। अब संविधान की मांग की 1934 में स्वराज पार्टी ने। अब हमारे एक संविधान से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बात आती है, कैबिनेट मिशन। हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन आगे जानते हैं कहानी में, कैबिनेट मिशन क्या है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर लिखवाऊंगा मैं। कैबिनेट मिशन
में 3 व्यक्ति आए थे। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। नाम पैथिक लॉरेंस जी, हमारे प्रिय एबी अलेक्जेंडर जी और क्रिप्स जी। ये 3 लोग आए थे भारत में। काहे को आए थे भैया? ऐसे ही आ गए फालतू में? नहीं, काम से आए थे। क्या काम से? ये 3 लोग आए थे और इन 3 लोगों ने कहा था, भारत में जब संविधान नहीं बना था तो इन 3 लोगों ने कहा था कि भारत का एक अपना अलग संविधान होगा। आखिर भाई कब तक यार अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे? कब तक यार आखिरकार आप लोग को कब आजादी मिलेगी? तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन के तहत 3 लोग आए थे। इन लोगों ने संविधान की मांग की थी। कौन 3 लोग? लिखवाते हैं अभी, कैबिनेट मिशन नाम भी लिखवा देते हैं आपको। कब आया? 1946 में। कब? 1946 में। 1 मिनट यहीं पे लिखवा देता हूं मैं, जगह है बेहतरीन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। 1946 में आया साथियों। कौन 3 लोग आए? प्यारे से नाम लिखवा देते हैं तीनों भाई लोगों के। हाँ जी, बेहतरीन। आप राइटिंग पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि राइटिंग पर ध्यान देना एक गुनाह है और एक गुनाह आप लोग नहीं करें, इसी की मैं आशा करता हूँ। पैथिक लॉरेंस जो कि इस कैबिनेट मिशन की क्या थे भाई? अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के। और आए थे हमारे भाई साहब एबी डिविलियर्स। नहीं, आईपीएल नहीं है ये कि आप एबी डिविलियर्स सोचें। एबी अलेक्जेंडर। फिर तीसरे क्रिप्स, सबके दादा, सबके पिताजी, सबके कैबिनेट मिशन के भाई साहब अच्छे वाले क्रिप्स जी। बहुत ही बढ़िया आदमी था क्रिप्स। तो भाई कैबिनेट मिशन की सबसे पहले हमारे संविधान सभा का ही निर्माण करने में कैबिनेट मिशन की बहुत योगदान था। प्यारे साथी, हम कैबिनेट मिशन को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा संविधान बन पाया है। अब हम एक और तारीख जानते हैं कि संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया कि भाई संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। तो अभी संविधान बना नहीं है, अभी संविधान सभा बनाने के लिए, यानी किन लोगों को संविधान बनाया, किन लोगों को इस देश का संविधान बनाना है, इसलिए सभा बनाई जा रही है। अभी ये कहानी चल रही है। तो अब यहाँ पे अगर दिख रहा है, मैं वीडियो देखता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहीं पे तारीख डाल देता हूँ कि संविधान सभा का प्रस्ताव कब आया। 1 मिनट में देखता हूँ कैमरे में। हाँ भाई जगह है, हाँ भाई जगह है, बिल्कुल है जगह है, हाँ जगह है भाई। ये थोड़ा मुझे लगता है टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग ठीक है, भाई हैं, अपने प्यारे साथी हैं, समझ जाते हैं, सब कुछ समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा बैठ के लिखना पड़ रहा है। 1 मिनट भाई साहब। संविधान भाई मैं तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि भाई बहुत नीचे हो गया हूँ बोर्ड की। संविधान सभा। अब इस संविधान सभा का प्रस्ताव कब आया? बेहतरीन लिखते हैं यहाँ पे प्रस्ताव। भाई साहब जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ मुझ पर विश्वास रखिए, बहुत ही सटीक कंटेंट है आपके लिए। बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग हम लोगों ने आज से कर दी है। आज जंग का ऐलान हो गया है। आज जीएस को फोड़ के रहेंगे, जब तक जीएस को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई संविधान सभा का प्रस्ताव मई 1946 में आया। कब आया? मई 1946 में आया। किसके तहत? यहाँ पे लिख देते हैं कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत या कैबिनेट मिशन के द्वारा, कुछ भी लिख देते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट
मिशन द्वारा। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या जाना, 1 मिनट इसको लगा देते हैं। हाँ, हमने जाना सबसे पहले संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। आगे बढ़े, हमने जाना कि सबसे पहले हमारे देश का संविधान बनाने की मांग किसने उठाई। हमारे बड़े ही अच्छे प्रिय 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने उठाई। फिर उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी के एम.एन. रॉय जी ने औपचारिक रूप से संविधान की मांग 1934 में उठाई। 1934 में ही हमारी स्वराज्य पार्टी ने भी मांग उठाई संविधान की। फिर उसके बाद हमने जाना ही कैबिनेट मिशन क्या है। ससुरा हर जगह पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन, आप लोगों ने ऊपर ऊपर से जाना होगा। आज जान चुके हैं कि कौन 3 बंदे आए थे पैथिक लॉरेंस, आया था एबीजे अलेक्जेंडर, आया था क्रिप्स। ये 3 बंदे आए थे। इसकी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे भाई, अपने अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। भाई इसमें क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्यों आया, संविधान की मांग उठाने, भारत देश का एक अपना संविधान होना चाहिए। इसी सोच को लेकर ये 3 लोग आए थे। अब हमने आगे जाना संविधान सभा। अब भाई टिकड़ा टड़ा थोड़ा हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। अब बड़े छात्र हो गए हैं, सब कुछ एडजस्ट करने वाले हो गए हैं, सभी बातों को समझने वाले हो गए हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना है, बाकी इतना लग गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आगे जाना कि संविधान सभा का प्रस्ताव कब आया भाई, मई 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन। हाँ जी प्यारे साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारे जिन लोगों ने संविधान सभा बनाई है, जिन लोगों ने संविधान बनाया है, तो उन संविधान सभा के लोगों का चयन किस प्रकार हुआ। तो हमारे संविधान सभा के लोगों का चयन इस प्रकार हुआ कि 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुना गया। एक पॉइंट डालिए वहां पे आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है सवाल। 1 मिनट काई से डलवा दूं भाई, ब्लू मार्कर से डलवाता हूँ, बहुत ही अच्छा, क्योंकि प्यारे प्यारे नोट्स देना है आपको। संविधान सभा के लिए 10 लाख में से, संविधान सभा के लिए 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुना गया। 10 लाख जनसंख्या में से एक व्यक्ति को चुना गया। इस प्रकार है कि जहाँ पे 10 लाख लोग हैं वहां से एक लोग चुन लिया, फिर 10 लाख है एक लोग चुन लिया। संविधान सभा के लिए 10 लाख में से एक लोग को चुना गया। एक व्यक्ति लिख देते हैं लोग, एक व्यक्ति को चुना गया। इतना पॉइंट लग गया। अब हम ये जानते हैं कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, लोग थे, सदस्य थे, तो उनमें किसकी कितनी सीटें थी, संविधान सभा में सदस्यों की कितनी सीटें थी ये जानते हैं। तो भाई 389, एक नंबर याद कर लीजिए आप, 389, कोई भी शोर मत कीजिए, 389 डिस्टर्ब मत कीजिए, 389 है। अब 389 में से किसकी कितनी थी, 389 में से, बेहतरीन, 1 मिनट, राज्यों की कितनी थी, कमिश्नरियों की कितनी थी और रियासतों की कितनी थी। रियासतों का मैं बता देता हूँ, राज्यों प्रांतों रियासतों क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं राज्यों की, प्रांतों की,
राज्य ऑब्लिक प्रांत, यहाँ पे लिख देते हैं कमिश्नरियों, कमिश्नरियों, और यहाँ पे लिख देते हैं रियासतों, रियासतों। हाँ, राज्य प्रांत कमिश्नरियों और रियासतों की। तो 292, एक नंबर याद कर लीजिए, यहाँ पे 389 सीट हैं सदस्यों की, राज्य प्रांत की हैं 292 सीटें। कितनी? 292 सीट। 4 हमारी कमिश्नरी लोगों की 4 सीट वहाँ की। अब 292 और 292 और 4 296, और बाकी का कब लगा? बाकी का आपको बता दें 93 सीटें, 93 सीटें रियासतों की थी। कितनी? 93। 292 सीट राज्य प्रांत की, कमिश्नरियों की 4, रियासतों की 93। अब हम ये जानते हैं कि संविधान सभा के लिए 292 इनकी, 4 इनकी, 93 इनकी। रियासतों का तो ऐसा है कि, और चुनाव किस पर हुए? चुनाव सिर्फ राज्यों पर और कमिश्नरियों पर हुए, इस पर नहीं होंगे रियासतों पर। क्यों? अब क्यों क्या मैं बताता हूँ। जैसे रियासतों के तो राजा होते थे, राजा ने बोल दिया भाई मैं जाऊंगा, हाँ सुन लेना, मैं जाऊंगा संविधान सभा में, कोई नहीं जाएगा, कोई प्रजा नहीं जाएगी, राजा जाएगा सर। तो 93 तो राजाओं की थी, समझ लीजिए आप। तो राजा राजा रियासतों का क्या, राजा फिक्स है, राजा जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं भाई, राजा झुकेगा नहीं, ऐसा था। और चुनाव किस पर हुए? 292 सीट और 4 सीट, यानी 296 सीटों पर चुनाव हुए। किस पर? 296 सीटों पर, 296 सीटों पर क्या हुए? चुनाव हुए। 292 सीटों पर चुनाव हुए, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, एक चुनाव की बात आई तो आप एक बात और जान लीजिए, चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? एक मिनट। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि उस चुनाव में हर एक व्यक्ति वोट डाल सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब हर एक व्यक्ति वोट, और अप्रत्यक्ष चुनाव, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका भाई कि उसमें कुछ खास व्यक्ति ही वोट डाल सकते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसमें कुछ राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो क्या भाई आप लोग डाल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो आप वोट डालते हैं, आप सांसद को वोट देते हैं, और जिस भी पार्टी की का बहुमत होता है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो मतलब आप पीएम को वोट दे सकते हैं लेकिन हमारे देश के प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे सकते, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसी प्रकार अब चुनाव लिख लिया है, क्या है आप लोग लिख लीजिए कि चुनाव कैसे 2 प्रकार। एक मिनट। चुनाव कैसे 2 प्रकार। राइटिंग पर मत ध्यान दीजिए, मैं पहले भी बोल देता हूं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। आपको बहुत ही प्यार से, आराम से, मस्ती से, मौज से, क्योंकि भाई मौज से पढ़ना चाहिए, एंटरटेनमेंट करके पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, ज्यादा प्रेशर मत लो। आपको आराम आराम से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, आखिरी बार पढ़ना है। एक बार आखिरी बार, कई टीचर्स कहते हैं एक बार आखिरी बार, हम भी कहते हैं, हमारा भी कि भाई साहब कहना है कि एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि वो काम आए। आपको बार बार टीचर बदलने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको
किताबों की नई नई किताब आ गई मार्केट में, आप लोग इसकी ले ली उसकी ले ली, ये किया वो किया, ये आप भटकोगे। आप एक राह पे चलिए प्यारे साथियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप एक राह पे चलिए, भटकिए मत। एक टीचर का हाथ पकड़ लीजिए, वो आपको मंजिल तक ले जाएगा। आप हम पे विश्वास रखते हैं, हमको पकड़ लीजिए। किसी और पर विश्वास रखते हैं, किसी और को पकड़ लीजिए, लेकिन भटकिए मत। कहीं पर भी पढ़िए, भटकिए मत। यही राह है, आगे बढ़ते हैं हम। तो चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब चुनाव प्रत्यक्ष बता दिया मैंने, हर व्यक्ति वोट डालेगा, हर व्यक्ति वोट डालेगा, खत्म कहानी। अप्रत्यक्ष पर आ जाते हैं, विशेष लोग मतदान देंगे भाई। इसमें क्या है, एक मिनट, विशेष लोग वोट डालेंगे, ठीक है भाई, इतना खत्म कहानी। अब हमें देखते हैं संविधान सभा किसका परिणाम थी। एक क्वेश्चन आता है, संविधान सभा किसका परिणाम थी? अप्रत्यक्ष का परिणाम थी, क्योंकि कुछ विशेष लोगों ने ही तो वोट डाले थे, नहीं तो वैसे इतनी सारी जनसंख्या थी। क्या सभी को संविधान सभा बना दी थी? क्या सभी लोग संविधान सभा बनाने, क्या हमारे देश के सभी लोग संविधान बनाने के लिए तैयार होते? अगर भाई तो इतनी सारी जनसंख्या थी, क्योंकि भारत आजादी के पहले पाकिस्तान भी मिला था, बहुत से पड़ोसी देश भारत में ही शामिल थे। तो अब भाई वो कहते भाई साहब, उनकी जनसंख्या कहती है हमारे हिसाब से संविधान बनाओ, आपका भाई कहता हमारे हिसाब से संविधान बनाओ। तो ऐसे तो कभी जिंदगी में संविधान बन ही नहीं पाता, इसलिए कुछ विशेष लोगों को चुना गया, फिर जाके संविधान बनाया गया। आया नहीं आया, पॉइंट आया, यही आया, बापू लाया। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे लगता है जगह है तो और यही बता दूंगा, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं कि संविधान। एक मिनट में बैठ जाता हूँ, मुझे लगता है अच्छा प्रेफरेबल है मेरे लिए। एक मिनट, क्या है संविधान सभा? संविधान सभा परिणाम थी, किसकी थी? अप्रत्यक्ष चुनाव की। भाई मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा आपका, परिणाम थी। जितनी इस कंटेंट को दे रहा हूं, इस कंटेंट के पीछे टीम की हर एक व्यक्ति की मेहनत है, हर एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा मेहनत है। यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत खोजबीन करके आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। भाई इस संविधान सभा का गठन है, इस टॉपिक को निपटाने के लिए मुझे लगता है आपको 2 या 3 वीडियो लग जाए तो लग जानी चाहिए, लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि एक बार आखिरी बार, कहानी खत्म। अब हम ये जानते हैं कि 389 सीटें थीं, जिसमें निर्वाचित कितनी थीं? मतलब निर्वाचित मतलब जिन पर चुनाव हुए, कितनी थी? 292 सीटें। और मनोनीत का मतलब खुद से चुना है, मतलब मनोनीत मतलब रियासतों राजाओं की खुद से उनकी इच्छा, भाई साहब हमें जान, राजा जाएगा। कौन जाएगा? राजा जाएगा, संविधान सभा में राजा जाएगा। तो इसकी मतलब संविधान सभा का गठन के लिए भी भाई साहब चुनाव हुए, कैसे चुनाव हुए? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। राज्यों की 296 सीटें थीं, कमिश्नरियों की 4 सीटें थीं, राजाओं की 293 सीटें थीं, हैं चुनाव हुए। सिर्फ चुनाव नहीं हुए तो रियासतों पे नहीं हुए। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है समय आगे बढ़ गया है, आगे और स्पीड में ले जानी चाहिए। पहला दिन है इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ, फिर बाकी कल से बहुत ही अच्छी तरीके से चलेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना चलेंगे, बहुत मस्ती से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मुझे लगता है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इतनी चीज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे से साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ,
बहुत ही शानदार तरीके से हटाओ भाई, जल्दी स्पीड में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीएस का वीडियो जो है ना भाई उसको देखने में बच्चे बोर हो जाते हैं देखते देखते। मैथ तो 1-1.5 घंटे भी देख लेते हैं, लेकिन जीएस में बोर हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मेरी क्लास लगभग 50 से 55 मिनट 1 घंटे में ही होगी मैक्सिमम, ज़्यादा मैं नहीं लूँगा आपके लिए। बहुत है, इतना मुझे लगता है आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 296 सीटों पर, 296 सीट। बेहतरीन, इसको डिब्बे में बंद करते हैं। बेहतरीन, हम भी नोट्स बनाएंगे आपके लिए अच्छे से, आप भी बनाइए। बेहतरीन डब्बे में बंद कर दिए। अब ये जानते थे, अब ये जानते हैं कि कांग्रेस की कितनी सीटें थी, मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी और अन्य की कितनी सीटें थी। अब ये जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की एक मिनट, हाँ बिल्कुल ब्लू मार्कर से लिखते हैं हम। कांग्रेस की थी भाई हमारे प्यारे साथियों 208 सीटें। किसकी? कांग्रेस की। अब भाई 208 सीटें कांग्रेस की थी, तो और मुस्लिम लीग की कितनी थी? 73 सीटें मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग, अब देख लीजिए आप क्या कैसा कहीं गलती तो नहीं होगी मुस्लिम लीग के समय। 73, और बाकी कितनी सीटें, अन्य की कितनी सीटें थी? 15। अभी क्या किस पर चर्चा हो रही है? संविधान सभा में कितनी सीटें, संविधान सभा में किन लोगों, कौन लोग हमारे देश का संविधान बनाएंगे, इसलिए जो संविधान सभा बनाएगी उसका चुनाव की बात हो रही है अभी। तो 296 सीटें थी, 208 सीटें कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि अंततः आ गया है वो समय जब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे संविधान सभा का गठन कब होगा। आप बहुत ही अच्छे से एक तारीख नोट कीजिए। संविधान सभा का गठन की तारीख थी 6 दिसंबर 1946। संविधान से रिलेटेड 2 तारीखें अच्छे से याद कर लीजिए। 6, 9, 11, कितनी हुई? 6, 9, 11, 13। 6, 9, 11, 13 क्या है? जैसे रीडिंग में नहीं करवाते हैं भाई, ये कर लीजिए, 2 कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये ट्रिक कर लीजिए, ये ट्रिक कर लीजिए, ये नहीं कीजिए, हैं NESWG हो गया, वो हो गया, बहुत रीडिंग में रहता है। इसी प्रकार में है एक 6, 9, 11, 13। क्या? 6, 9, 11, 13, 6, 9, 11, 13, 6, 9, 11, 13, ऐसे 2-3 बार मन में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 6, 9, 11, 13 क्यों? 6 तारीख 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। लिख लेते हैं, साथ में लिखते हैं। 6 दिसंबर 1946। जैसे 6, 9, 11, 13 रीडिंग में एक कोई कैलेंडर चैप्टर होता है, उसमें कहते हैं कि निकालने के लिए 28, 6, 11, 11 वाली ट्रिक होती है, आपने पढ़ी होंगी, हैं बहुत सी ट्रिकें होती हैं। इसी प्रकार इसमें भी एक ट्रिक लग रहा है। 6, 9, 11, 13 संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण तारीख है। 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन, और 6 के बाद 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर
1940। क्या हुआ? संविधान सभा की पहली मीटिंग, पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इस मीटिंग में अध्यक्ष कौन थे? लिखते हैं अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी कैसे थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष, पहली मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष, कोई प्रॉपर अध्यक्ष नहीं चुना गया कि भाई किसको अध्यक्ष बनाते हैं। तो इनसे कहा गया कि आज आप इस संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बन जाइए। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अब हम जानते हैं 6 हो गया, 9 हो गया, 11 आ गया। क्या आ गया? 11 दिसंबर 1946। राइटिंग पर मत ध्यान दीजिए, पहले भी कह रहा हूं, जो बच्चे राइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं उनको मैं रात में हवेली पर बुलाऊंगा और 2 मुक्के मारूंगा, ठीक है ना। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, हाँ, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक। इस सभा में क्या हुआ? इस सभा में बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसमें ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गया। पहले तो ये सच्चिदानंद जी थे, पहली मीटिंग के अस्थायी थे। अब जे इन्हें संविधान का स्थायी सदस्य बना दिया गया। किसको? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, अध्यक्ष बिहार के लाल, हमारे बड़े ही प्रिय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज्जत देंगे, जी लगाएंगे, ओके। 6, 9, 11, 13, 6, 9, 11, 13, 6, 9, 11, 13, ओ 6, 9, 11, 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन। 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक, अध्यक्ष चुने गए अस्थायी सच्चिदानंद जी। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए, बिहार के लाल जी और बिहार के लाला। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। यहाँ पे लिख देते हैं संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। नाम याद कर लीजिए, सदियों के लिए
चल क्यों नहीं रहा है भाया, रूठ गया है क्या हमसे? BN राव, संविधान BN राव सही है भाई साहब। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी बहुत ही बड़े प्रिय। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बेहतरीन, संविधान ऐसे लगा दे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 लोग थे। कौन कौन? नाम BT कृष्णमचारी, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी और कॉमा BT क्या नाम है? कृष्णम चारी, BT कृष्णमचारी। और एक और लिख लीजिए आप यहाँ पे कि संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव नाम HBR अयंगर, HBR अयंगर जी, HBR अयंगर। ये हमारा सारा बोर्ड बहुत ज्यादा ही हिल रहा है, इसको एडजस्ट करवाना पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ बहुत हिल रहा है सारा। अब भाई साहब अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने जाना संविधान सभा में 296 सीटों पे चुनाव हुए, 208 सीट कांग्रेस, 73 सीट मुस्लिम लीग, अन्य 15। 6 दिसंबर 1946 संविधान की पहली बैठक, संविधान का सभा का गठन। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 द्वितीय बैठक। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर, संविधान सभा के उपाध्यक्ष BT कृष्णमचारी, HC मुखर्जी, संविधान सभा के सलाहकार BN राव। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सटीक कंटेंट आपके दिमाग में जा रहा है, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। चांद छिपा बादल में, शर्मा के जाना, सीने से लग जा पॉलिटी। काहे को नहीं लगेगा सीने से? जब गुरुकुलम का होगा साथ, सीने से पॉलिटी भी लगेगी, सीने से सब कुछ लगेगा। दिल में बस जाएगी पॉलिटी, दिल में बसेगी GS, जब होगा मेरा साथ, जब होगा मेरा साथ। चलो भाई मजाक तो बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान बनने में कितना समय लगा। संविधान बनने में लगा समय, कितना समय? संविधान बनने में लगा समय। बोर्ड ट्रिक याद करवाई थी, 6, 9, 11। ए है आपकी 2, 11, 18। क्या? 2, 11, 18, 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने में लगा समय 2 साल 11 महीना 18 दिन। लिखिए प्यारे साथ, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कहते हैं कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, लेकिन हमारे जो लोग थे उन्होंने पहले सच बताए तो कई 100 से अधिक देशों के, क्या 100 से अधिक देशों के संविधान को जाना,
पढ़ा, समझा और फिर जाके हमारा संविधान बनाया, फिर जाके बनाया संविधान। इसे 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत नहीं, ये कई वर्षों की मेहनत है, कई वर्षों की मेहनत। तो चलिए प्यारे साथियों, आज यही कहानी को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारा प्यारा सा महारथी बैच कई महीनों की मेहनत के बाद लॉन्च हुआ। उसकी आज पहली क्लास हुई, आपको भी बहुत मजा आया, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आया। और आगे आप बहुत ही इंटरटेनमेंट तरीके से, फन तरीके से, मजे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस पॉलिटी के नामक पहाड़ को भी फोड़ देंगे। यो अपने संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद तो आप यूं जानेंगे, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 100 क्या कहता है, 92 क्या कहता है, 91 क्या कहता है, सब जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। चलिए प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।